ये एरे है, ये हम स्टोर किए कि इंट एरे 1 इक्वल्स टू 3 4 6 10, ये है एरे 2 विच इज 15 20। सपोज मुझे ये थर्ड एरे चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कि एम एरे मतलब कि मर्ज्ड एरे करके। यहाँ पे मैं क्या लिखूं बोलो तो? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट लिख दूं ऐसे? मुझे पहले इन दोनों का लेंथ चाहिए ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं सपोज मैं फाइंड किया कि इन लेंथ 1 इक्वल्स टू एरे 1 डॉट लेंथ, ये मेरे को लेंथ मिल गया इसका। सिमिलरली इन लेंथ 2 इक्वल्स टू एरे 2 डॉट लेंथ, इससे मुझे दूसरा एरे का लेंथ मिल गया। अब मान लो हम यहाँ पे करेंगे कि इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, क्या करेंगे यहाँ पे, L1 प्लस L2। समझ में आया क्या हुआ? क्या हुआ इससे? इससे मेरा ये स्टेटमेंट लिखना और ये स्टेटमेंट लिखना कि इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट करके लिखते थे ना, यहाँ पे साइज लिखते थे जो, तो वही चीज मैं यहाँ पे किया हूँ। देखो इंट एम एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, दरवाजा बंद कर दो तो, इक्वल्स टू न्यू इंट L1 प्लस L2। बांदी कट्टा के बंद कर, बांदी कट्टा, बांदी कट्टा से कर बंद कर, आवाज बजे रास्ते बंद कर। समझ में आया? अब हमको मर्जिंग करना है। थोड़ा सा सोचो कि मर्जिंग हम किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। इससे मेरा एक एरे आया, मतलब ये मैं यहाँ पे पहले से ले लिया, खुद से स्टैटिक इनपुट लिया हूँ। ये हो सकता है कि यूजर इनपुट करे, ये भी हो सकता है कि यूजर इनपुट करे, तो यूजर इनपुट ले लेना है। उसके बाद बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ दीज टू मुझे एक नया एरे क्रिएट करना है। अब ये जो नया एरे क्रिएट हुआ, इसमें मुझे हर एक इन दोनों का वैल्यूज चाहिए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा सा सोचो, कैसे कर सकता हूँ? लिखो तो कॉपी में लिखो, जस्ट इसका लॉजिक लिखो कि ये मान लो ये है एरे 1, ये है एरे 2, इसको मुझे स्टोर करना है मर्ज्ड एरे में। जस्ट लॉजिक हमको लिख के थोड़ा सा सोचो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबके लिए काम है ये। मैं किसी किसी को स्कूल में क्लास में एक्टिविटी पीरियड में बुला लूंगा, ठीक है, अगर मुझे उनका गलत प्रोग्राम दिखा, स्पेशली जिनका ऑनलाइन है उनका। मैं जब अगर इन्फॉर्म करूंगा तो अपना कॉपी लेके एक्टिविटी पीरियड में आ जाना, ठीक है। हाँ। क्रिस्टीन किसको लेके आई थी सुबह? उनको बच्चे बोले 2 दीदी आई थी। सिर्फ मैं आई थी और एक तुम अकेले आई थी? और नहीं कोई आया था। हाँ।
हुआ? ये बन रहा है। एससी डॉट नेक्स्ट टाइम की, अच्छा तुमने इनपुट लिया? हम्म, नहीं समझ में आया क्या किया। पहले क्या इनपुट लिया तुमने? प्रिंट का मैं बोला स्टोर करना, एक थर्ड एरे में कहाँ तुम स्टोर कर रहे हो, तुम प्रिंट करा रहे हो। दो एरे है, उनका एलिमेंट्स को थर्ड एरे में स्टोर, हाँ स्टोर करना है तुम। अरे चेष्टा तो कर। अब है ना, देखो सपोज ये तुम्हारा एक एरे है, इंडेक्स मार्क करते हैं। इंडेक्स है ये 0 1 2 3 4, इसका भी इंडेक्स है 0 1 2, है ना। बहुत बढ़िया। ये सपोज तुम्हारा एरे 1 है, ये है एरे 2। तुमको तो इसका लेंथ कितना हो जा रहा है एरे 1 का? L1 सपोज दैट इज एरे 1 डॉट लेंथ करेंगे, है ना। तो इससे मेरा कितना रिटर्न आएगा? 5। लेंथ 1 है 5। यहाँ से सपोज लेंथ 2 इक्वल्स टू एरे 2 डॉट लेंथ, तो ये क्या आएगा मेरा रिटर्न? 3। मुझे एक नया एरे क्रिएट करना है, सपोज एरे 3। इसका लेंथ क्या रहेगा? इसका लेंथ रहेगा लेंथ 1 प्लस लेंथ 2, मतलब कि 8 रहेगा लेंथ इसका। इतना समझ में आया? तो बेसिकली मेरा एक एरे क्रिएट होगा एरे 3, इसका लेंथ 8 रहेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इंडेक्स तक जाएगा ना। रेंज होता है ना क्या, 0 से लेंथ -1 तक का रेंज होता है इंडेक्स का। इतना क्लियर है? ठीक है। तो हो क्या रहा है देखो, अगर ये बेसिकली जैसे ये वाला 0th इंडेक्स कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आएगा, है ना। फिर ये फर्स्ट इंडेक्स का आएगा यहाँ पे, फिर से ये आएगा सेकंड इंडेक्स का आएगा सेकंड पोजीशन पे, फिर से ये आएगा थर्ड इंडेक्स का आएगा थर्ड पोजीशन में, फोर्थ इंडेक्स का आएगा फोर्थ पोजीशन में। इतना मेरा आ गया, काम खत्म। उसके बाद क्या करूंगा, यही तो सोचने वाला बात है ना, कहीं इसके बाद क्या। हम्म, ये हो, इतना तक कोई किए थे? प्लस इक्वल टू नहीं करना है, प्लस इक्वल टू क्यों, अरे ऐड थोड़ी करना है। मैं अरे एलिमेंट्स ऐड थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ स्टोर कर रहा हूँ। बोले I0 अरे 10 A20 I less than margin array dot length, array 1 is less than length 1, margin array I equals to array I 1।
else merge array I to array 2। हाँ ठीक है सर, संचारी की है, पूरा कर लिया। और कोई না ভাবা যে না একটুখানি মাথায় প্রেসারও দিচ্ছিস না, না আরামে বসে আছিস যে স্যার তো বলেই দেবে স্যার, আমি আর কেন করবো। संचारी এটা मशीन করে ना, छोड़ दो ना, वो चल जाएगा, उसको काहे परेशान कर रहे हैं, इतना छोटा सा चीज है। संचारी मशीन करे ना। अरे यार युवराज यार, यही तुम बॉक्सिंग सीखते थे। वहां पे मत मारो, फूट जाएगा। कुछ नहीं, तुम इधर आ जाए बाबू, पतला दुबला इंसान यहाँ पे आओ, यहाँ यहाँ इधर बैठो, इधर बैठो। ठीक से बात करो, ये तुमको कुछ अब शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया, तो तुम उस तरह से बात हो। हाँ नहीं, गधा गधा हमको पता है उसका मतलब क्या होता है, लेकिन वो तुमको बोला, गधी बोला वो तुमको, नहीं बोला ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम लोग का झगड़ा बाहर करना है, आप ऐसे मौत नहीं करोगे। देखो ये आ गया संचारी का लॉजिक जो की है, वही बस समझ लो। संचारी लिख रही है कि फॉर I equals to 0, array 1 equals to 0, array 2 equals to 0, I less than, वो array 3 जो है मेरा वाला, ठीक है, array 3 dot length I plus plus, if array 1 is less than length 1, तो फिर मर्ज मतलब A3 का I that is equals to A1 का, ये array 1 ये वाला, और array 1 प्लस प्लस, फिर लिखती है कि else array 3 का I that is equals to array 2 का AR2 और AR2 प्लस प्लस। देखो तो समझ में आया चीज क्या हुआ। नहीं, ये जस्ट एक वेरिएबल है, AR1 और AR2 वेरिएबल है। क्या हो रहा है बेसिकली, तुम इसको अगर समझोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो तो ये एरे 1 जो था, इसका 0th इंडेक्स का वैल्यू मेरा A3 का किस में आ रहा था, 0 इंडेक्स में। फिर एरे 1 का फर्स्ट इंडेक्स आया मेरा A3 का, जैसे ये आ गया 5, फिर एरे 1 का फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू आया एरे 3 का फर्स्ट इंडेक्स में, फिर एरे 1 का सेकंड इंडेक्स का वैल्यू आया एरे 3 का सेकंड इंडेक्स में, एरे 1 का थर्ड इंडेक्स का वैल्यू आया एरे 3 का थर्ड इंडेक्स में, एरे 1 का फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू आया एरे 3 का फोर्थ इंडेक्स में। इतना क्लियर। अब ये एरे 1 तो एग्जॉस्ट हो गया ना, इसमें तो और है नहीं। अब मेरा स्टोर क्या करना है, अब हमको स्टोर करना है कि ये मतलब एरे 2 का वैल्यू स्टोर करना है मुझे। तो एरे 2 का जो 0th इंडेक्स का वैल्यू आएगा, वो कहाँ आएगा, एरे 3 का 5th इंडेक्स में आ रहा है। बात समझ में आया। एरे 2 का जो 0th इंडेक्स का वैल्यू वो कहाँ आ रहा है, एरे 3 का 5th इंडेक्स में आ रहा है, मतलब यहाँ पे 12 आएगा। एरे 2 का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो कहाँ आ रहा है, एरे 3 का 6th वाला पोजीशन में, तो 14। और सिमिलरली एरे 2 का सेकंड इंडेक्स वाला आएगा एरे 3 का 7th इंडेक्स में, विच इज 15। तो ये जो एरे 3 का जो काउंटर है, ये जो काउंटर है देखो, ये कंटिन्यूअस रहा, लेकिन यहाँ का जो मैं काउंटर ले रहा था एरे 1 का, वो 4th तक गया। उसके बाद शुरू हुआ किसका, एरे 2 वाला काउंटर।
समझ में आया? तो इसीलिए ये लॉजिक की है कि एरे वन जो है जब तक इट इज लेस देन लेंथ वन, लेंथ तो एरे वन का लेंथ क्या है 5, तो वो चेक कर रहा है कि एरे वन मतलब बेसिकली जब तक ये कम है तो तब तक वो स्टोर किए जा रही है। एरे थ्री में एरे वन का वैल्यूज आया, अब ये खत्म हो गया एरे वन, मुझे स्टोर करना है एरे टू का वैल्यूज। तो एरे टू का वैल्यू स्टोर कहाँ से करेगी, वो नया एक यहाँ पे ये जो एरे टू देखो जीरो था इनिशियली या टू वाला वैल्यू, तो जब यहाँ पे इनपुट शुरू हुआ तब ये इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ। नहीं तो तुम अगर ये नहीं समझ में आया तुम ऐसे भी इसको कर सकते हो, देखो। सपोज हम लेते हैं कि इंट a इक्वल्स टू जीरो इनिशियली, फिर मैं लिखता हूँ कि फॉर i इक्वल्स टू जीरो, i लेस देन लेंथ वन, लेंथ वन ये वाला है एरे वन का लेंथ, और i प्लस प्लस। यहाँ मैं कर रहा हूँ कि एरे मतलब ए थ्री जो है ए थ्री का हम्म, यही कर देते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ इंट के इक्वल्स टू जीरो, के लेस देन इतना और के प्लस प्लस, और मैं कर रहा हूँ कि एरे का के इक्वल्स टू एरे वन का, यहाँ पे मान लो हम करते हैं कि आई, अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे दो वैल्यू भी ले सकते हो, यहाँ पे तुम ले लिए कि इंट आई कॉम आई ले लिए, और यहाँ पे तुम कर दिए आई प्लस प्लस। नहीं समझ में आया? हम्म। बोलो ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? हम्म? ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये समझ में आया? इसको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? के इक्वल टू जीरो रखा हूँ, पहले के का वैल्यू जीरो रखा, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आई का वैल्यू जीरो से, आई लेस देन ए वन डॉट लेंथ, ए वन डॉट लेंथ कितना है, ए पांच है ना, ट्रू है। ठीक है, और आई प्लस प्लस, तो ये क्या कर रहा है एरे थ्री का केथ इंडेक्स मतलब एरे थ्री का जीरोथ इंडेक्स पे विच इज दिस वन, यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है एरे वन का ith इंडेक्स का वैल्यू, एरे वन का ith इंडेक्स का वैल्यू क्या है ये, तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस मतलब आई वन हो गया और के भी प्लस प्लस हो गया, देखो के प्लस प्लस आई प्लस प्लस दोनों काम होगा। अच्छा, तो होने से क्या होगा फिर देखो, एरे थ्री का मतलब एरे थ्री का फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर हो रहा है, एरे वन का फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू ये स्टोर हो रहा है, फिर से आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस हो रहा है, तो एरे थ्री का सेकंड इंडेक्स पे एरे वन का सेकंड इंडेक्स का वैल्यू स्टोर हो, फिर से प्लस प्लस हो जा रहा है, तो ये एरे थ्री का थर्ड इंडेक्स पे क्या स्टोर हो रहा है, एरे वन का थर्ड इंडेक्स का वैल्यू, फिर प्लस प्लस हो रहा है, तो वही यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे इसका एरे वन का फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू हो गया। अब देखो ये प्लस प्लस हो जा रहा है, ये भी प्लस प्लस हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है ना, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5, तो वो बाहर निकल गया यहाँ से।
तो मेरा अभी ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये तो एरे वन का सब एलिमेंट्स आ गया ना। अब मुझे क्या चाहिए, एरे टू का एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, एरे टू का एलिमेंट्स, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फॉर int I equals to 0, I less than length 2 I plus plus। लेंथ 2 मतलब ये वाला, इसके अंदर मैं करूंगा कि एरे 3 का के में जा रहा है एरे 2 का आई और के प्लस प्लस, ये बंद हो गया। ठीक है, इससे क्या हो रहा है देखो, इससे मेरा ये होगा कि यहाँ तक समझ में आया था ना, ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ये लूप में जा रहा है, ये लूप में क्या कर रहा है, फिर से आई को 0 कर रहा है। के कितना था देखो, के मेरा था 5, के 5 था ना, और आई को यहाँ पे फिर से 0 किया। ये चेक करेगा कि आई लेस देन लेंथ टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आके क्या कर, एरे 3 का केथ इंडेक्स क्या है, मतलब एरे 3 का फिफ्थ इंडेक्स, के 5 है ना, तो एरे 3 का फिफ्थ इंडेक्स क्या है, ये वाला। इस पे क्या स्टोर कर रहा है, एरे 2 का ith इंडेक्स, आई क्या है 0, मतलब ये वाला स्टोर हो रहा है बेसिकली। ये स्टोर हो गया इसमें, काम खत्म। फिर से के प्लस प्लस आई प्लस प्लस, तो के 6 आई 1। अब एरे 3 का के मतलब एरे 3 का सिक्स्थ इंडेक्स विच इज दिस वन, यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, एरे 2 का फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू विच इज दिस वन। फिर से के प्लस प्लस और आई प्लस प्लस, तो अभी एरे 3 का केथ इंडेक्स मतलब 7 में स्टोर हो रहा है एरे 2 का ये वाला सेकंड इंडेक्स का वैल्यू, तो 15 हो गया। उसके बाद फिर से के प्लस प्लस और आई प्लस प्लस, जब आई प्लस प्लस हो जा रहा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, आई लेस देन लेंथ टू तो 3 है, 3 नॉट लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो गया, मेरा बाहर निकल गया। लेकिन तुम देखो ये एरे 3 में टोटल मेरा आ गया, ये A1 का था, ये A2 का था, एरे 2 का यहाँ से यहाँ तक टोटल स्टोर हो गया। बात समझ में आया क्या हुआ, तो हम जो ये दो लूप में किए वही वो सिंगल लूप में कर दी थी। यहाँ पे सेम लॉजिक है, सिंगल लूप से किया हुआ। ठीक है, समझ में आया, दो लूप में डिवाइड करने से समझ में आया ना, इजी हुआ। नहीं समझ में आया तो बोलो। सोना, तुम लोग को डिजिटल संचारी ওটা হলো, চলছে, बोलो नहीं समझ में आया तो हम और एक बार बोल देंगे, एक बार और। नहीं